भारत न्यूज़ ऑनलाइन 24। और इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वह ग्रीन पार्क संधि रोड पे यहाँ पे डिपो होल्डर स्थित हैं, जहाँ पर तमाम मांगों को लेकर के यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। हम बातचीत जरूर करना चाहेंगे डिपो होल्डर के लिए आए हैं। ऐसा है कि सरकार की नियम अच्छे हैं, पर बीच में कई ऐसे लोग हो जाते हैं जिसमें हमारे काम पूरे नहीं हो पाते। जैसे मशीन में पहले एक अंगूठा लगता था, अब 3 अंगूठे लगते हैं। उन 3 अंगूठों में किसी आदमी का तो एक बार भी नहीं लगता, बुजुर्ग आदमी का वो 3 बार कैसे लगेगा? 20-20 मिनट 25-25 मिनट एक आदमी पे लगेंगे तो भीड़ में, धूप में बुजुर्ग लोग, लेडीज, बच्चे लाइन में खड़े रहते हैं, जिसमें डिपो होल्डर के साथ भी मिसबिहेव करते हैं और बाद में डिपो होल्डर का कसूर निकल जाता है। अगर कोई आदमी डिपो होल्डर को कुछ कह दे और फिर डिपो होल्डर उसको कुछ भी पलट के कह देना जी, तो पब्लिक कसूर डिपो होल्डर का निकाल देती है। और हमारी जो इंस्पेक्टर्स ने आज अभी एक नया रूल बनाया है कि जो पैसे जमा कराएगा उसका राशन भेज दिया जाएगा, और जिनका पैसा नहीं जमा होगा उनका राशन नहीं आएगा। जैसे पहले आपको पता ही होगा, तेल की बोतल 40 रुपये की थी, आज 100 रुपये की कर दी है। पहले एक डिपो होल्डर 60-70 हज़ार रुपये जमा करा करके अपना राशन मंगवा लेता था, लेकिन आज डिपो होल्डर 1.5 लाख रुपया जमा करा करके अपना राशन मंगाता है। और राशन की कमीशन जो हमारी है, 4 महीने की कमीशन हमारी बकाया है, वो अब तक हमें नहीं मिली, जिसमें कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने घोषणा की थी कि हर महीने डिपो होल्डर को कमीशन मिल जाया करेगी। लेकिन उनकी घोषणा के बावजूद भी आज तक हमें हर महीने कमीशन नहीं मिलती। और इंस्पेक्टर्स ने जो ये नया रूल बनाया है, इससे हम लोग ज़्यादा परेशान हैं। और जिनके पास तेल चिन्नी पे ना, जो चिन्नी है उसकी 13.5 रुपये रेट लगा रखा है, जिसमें 150 रुपये क्विंटल के हिसाब से तो हमें घर पे पड़ जाती है वो, क्योंकि इस पर चिन्नी का तोलना और पॉलिथीन लगाना, सब कुछ करना, तो उसमें हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। पब्लिक तो समझती है कि भाई डिपो वाला लेट कर रहा है, लेकिन ये पीछे से सामान ऐसा आता है, कणक कई बार इतनी गंदी आ जाती है, या ये FCI वाले बेचते हैं, इनके पास जो कणक आती है गिल्ली आती है। मान लो 1 क्विंटल कणक आई है, वो उसमें से 80, 88, 85 किलो रह जाती है सूख के, तो जो घटी है वो डिपो होल्डर के गले पड़ी है, वो डिपो होल्डर कहीं से पूरी करके दे, वो उनको देनी पड़ेगी। लेकिन डिपो होल्डर कहाँ तक मरेगा, कहाँ तक दबेगा? आज के टाइम में, कोरोना काल में, डिपो होल्डर्स ने अपना कोरोना वॉरियर बन के काम किया है, अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने लोगों को राशन दिया है। लेकिन आज तक उसका कोई सम्मान, कोई इस तरह की बात नहीं कि डिपो होल्डर ने अच्छा काम किया है। लेकिन आज जब उसको बिल्कुल ही हमें दबाने के ऊपर बात आ गई है, तो हम अपने मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी से मिलकर अपनी समस्याएं रखेंगे। और जो आज नीलोखेड़ी और त्रावड़ी सेंटर की मीटिंग हुई है, ये त्रावड़ी सेंटर के प्रधान हैं ललित शर्मा जी, और ये नीलोखेड़ी के प्रधान हैं रमेश मित्तल जी, और ये जिले के उप प्रधान भी हैं। और इसी तरह से ये लोग भी आपको अपने अपने सेंटर की समस्याएं बताएंगे। जी सर, आपने ये समस्या तो बताई है, आप तो समय समय पर जो है डिपो होल्डर की समस्या उठाते हुए रहते हैं। अब इस समस्या को लेकर के आप किस अधिकारियों से मिलेंगे? पहले तो हम कल, हमारे यहाँ 9 सेंटर हैं पूरे करनाल जिले में, तो कल 9 सेंटर की मीटिंग होगी करनाल में, तो उन सब से बात करने के बाद हम लोग DFSC साहब से मिलेंगे। उसके बाद हम CM साहब से समय लेकर अपनी समस्याएं उनके सामने रखें। धन्यवाद पहले तो आपका, क्योंकि आप समय समय पे हमारी बातें रखते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी अभी यही है जी कि हमें कमीशन नहीं मिल रही, और कमीशन के बिना हमारा घर कैसे चलेगा, हमारे बच्चों की फीसें कैसे जाएंगी? क्या किसी अधिकारी की भी 1 महीने कमीशन अगर रोक दी जाए, उसके घर की हालत ख़राब हो जाती है, सॉरी तनख्वाह रोक दी जाए तो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। और हमारी 4-4 महीने की रोक देते हैं, ये क्या कारण है? सरकार के पास सबके लिए बजट है, लोगों को राशन देने के लिए भी बजट है, अधिकारियों को देने के लिए भी पे है, हमारे लिए कुछ नहीं है उनके पास। ये क्या कारण है? ये 4-4 महीने, 6-6, पिछली बार हमारी 6 महीने कमीशन रुकी हुई थी। तो और दूसरी बात, 40 रुपये का जो तेल आता था वो 100 रुपये का कर दिया, उसके पैसे एडवांस में जमा कराने होते हैं, उसकी वजह से हमें आर्थिक तंगी है। जो लोग नहीं जमा करा पा रहे, ये कहते हैं उनका राशन नहीं भेजेंगे। अरे सरकार के पास जब हमारा पैसा पड़ा है, तो क्या ये 4 दिन भी उनके लिए वेट नहीं कर सकते? भाई हम बांट कर गए, उनको राशन दे दें। और बहुत सारी ऐसी समस्याएं, जैसे गेहूं है, गेहूं ये 10 दिन पहले, 15 दिन पहले उठवाते हैं, जब तक राशन बांट भी नहीं सकता डिपो धारक 15 तक, क्योंकि इनकी मशीन नहीं 15 दिन चलती है।
1 महीने में से 15 दिन तो खराब रहती है इनकी मशीनें। उसको एडवांस में ये पहले सामान डाल देते हैं, तो वो पहले तो गिरवाएगा काम। चलो वो जगह जगह बना के बेचारा उस राशन को गिरवा भी लेता है, उसका सूख के 15 दिन में वो सामान आधा रह जाता है, उसकी कोई भरपाई नहीं। फिर यही इंस्पेक्टर लोग, यही अधिकारी लोग उसकी चेकिंग में उसको कम बता के उसकी सप्लाई निलंबित करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एक मुद्दा हो रहा है हमारा, जब ऑनलाइन सिस्टम से राशन बंटता है तो 25% डिपुओं को चेक किया जाता है। कारण क्या है उसका? क्या सरकार को यकीन नहीं है, अपने ऑनलाइन सिस्टम पे यकीन नहीं है? कोई शिकायत डिपोदार की ना हो और उसके पास जाते हैं, 25% डिपुओं को चेक करते हैं, 25 लोगों के बयान लेते हैं। क्या इनको कि जानबूझ के ये स्कीम है कि उनकी शिकायत करवाई जाए, ज़बरदस्ती शिकायत कराई जाए, या कोई इसमें करप्शन का वो है कि अधिकारी जाएँ उसके डिपो पर और कुछ ना कुछ उनको मिले? दूसरा, चीनी 13.5 रुपये, बताओ 13.5 रुपये का क्या रेट है? आप बताओ 50 पैसे कहाँ से मिलते हैं आज के टाइम में, जबकि कमीशन 8 पैसे। जब 2 रुपये कमीशन गेहूं पे है तो चीनी पे 2 रुपये कमीशन क्यों नहीं है? चीनी भी तोल के देते हैं हम, चीनी में इससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है, हमारा पॉलीथीन भी लगता है, हमारी तुलाई भी लगती है। गेहूं तो फिर भी 4 या 5 मेंबरों की निकलती है, 20-25 किलो, उसमें अच्छी कमीशन है। इसकी 1 किलो निकलती है, उसमें भी कमीशन नहीं। ऐसे ही तेल पे किए इन्होंने, पैसे तो भरवा लिए 100 रुपये के, कमीशन देंगे उस पर 2 रुपये, 2 से ज़्यादा तो हमने ब्याज पे पकड़ के पैसे इनके जमा कराए हैं। तो ये सारी समस्याएं हमारे ऊपर। ऐसा है कुछ ना कुछ सरकार सोचे, हमें आए महीने कमीशन दे, इनकी कमीशन के ऊपर भी ध्यान दे और तभी हम काम कर पाएंगे, नहीं तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे। नीलोखेड़ी से तमाम डिपो होल्डर आए हैं, तरावड़ी से तमाम डिपो होल्डर आए हैं, कुछ यहाँ पे हैं, कुछ अंदर बैठे हुए हैं। हाँ जी, जो हमें हर महीने राशन की ये देते हैं कमीशन, तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम पूरे जिला इकट्ठा होकर के अपनी मशीनें सौंप देंगे। भाई आप किसी से भी काम करा सकते हो, नहीं रखना चाहता हूँ। चाहे आप जा करके चेक कर लीजिए, डिपो जिस भी डिपो पे जाएंगे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ खड़ी हुई है। उसका सबसे ज़्यादा कारण क्या है? सरकार ने पहले 1 अंगूठा लगता था, फिर 2 कर दिए, इस महीने से सभी के 3 अंगूठे लगेंगे। ये तो हमें नहीं, पब्लिक को भी परेशान करने वाला सिस्टम है। क्या इनको यकीन नहीं है? चीनी के साथ तेल देते हैं हम, उसके पास तो मैसेज जाता है, सारा कुछ है। ये अलग अलग क्यों किया गया? और मशीन भी आउटडेटेड होती है, और मशीनें इनकी ख़राब रहती हैं। उसके बाद इनको ऐसे कई बार तो सर्वर भी नहीं चलते सर। बिल्कुल नहीं चलता जी, महीने में 30 दिन में 15 दिन सर्वर नहीं चलता जी। अभी भी पिछले लास्ट दिन 7-8 दिन तक मशीनें सही तरह से नहीं चली। उससे हमें और साथ में पब्लिक को उससे भी ज़्यादा परेशानी है। हम तो बैठे हुए हैं, फिर भी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, पब्लिक तो खड़ी हुई है वहाँ पे। तो सरकार क्या हमारी चलो हमारी तो समस्याएं नहीं समझ रही, पब्लिक की तो समझ लो जी। दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं और आप यहाँ पे आए, आपका धन्यवाद है। देखिए समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, हमारे जिला प्रधान जी ने और हल्का प्रधान जी ने सभी समस्याएं आपको बारीकी से बताई भी है, उजागर की है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जैसे जितनी भी महीने दर सरकार चाहती है, अभी कमीशन देती है, तो उसको समय पर दे ताकि डिपो होल्डर का घर भी चल सके। क्योंकि एकदम से जो इन डिपो होल्डर के जो छोटे डिपो होल्डर हैं उनको कहीं ना कहीं समस्या तो रहती है। बिल्कुल उनको समस्या है ही है जी। वो अपना मतलब एकदम से डबल राशन उन्होंने भेजना या डबल पैसे जमा कराने कहाँ से लेके आएगा डिपो होल्डर? वो भी एक मतलब ये है कि समय पर सरकार दे ही नहीं रही तो देगा कहाँ से वो जी। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं, तो इनको सरकार थोड़ा गंभीरता से ले जी। ठीक, धन्यवाद। बहुत बड़ी समस्या हो रहा है आपके सामने।